बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें हम यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करेंगे और इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं और देन फिर इनसे रिलेटेड हम जो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो होंगे रिव्यू एक्सरसाइज के वो हम सॉल्व करेंगे। तो पहला काम हमने इन डेफिनेशंस को समझना है और फिर उसकी हेल्प के साथ हम यूज़ करेंगे इन्हीं जो ये बेसिकली थियरम्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, तो इन स्टेटमेंट्स को हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। तो पहली डेफिनेशन आती है बेटा पास्टुलेट। ये बुक में डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये आगे वर्ड पास्टुलेट का हमने कॉमनली यूज़ करना है तो पता होना चाहिए कि पास्टुलेट क्या है। इसको उर्दू में कहते हैं असूल मौज़ूआ। पास्टुलेट क्या है, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करें। A postulate is that elementary statement which we have to assume while making a demonstration concerning geometric figures। यानी असूल मौज़ूआ क्या है, ये ज्योमेट्री की अशकाल के बारे में ऐसा। तो असूल मौज़ूआ क्या है कि ये ज्योमेट्री की अशकाल के बारे में ऐसा एक मफरूज़ा या बयान होता है जो हम साबित करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी बुक में पास्टुलेट जो डेफिनेशन है वो है बेटा SAS पास्टुलेट। यानी कि S से मुराद होगा साइड, A से मुराद एंगल और फिर ऐसा आ रहा है और इससे मुराद होगा साइड, यानी साइड एंगल साइड पास्टुलेट। साइड को आप जानते हैं उर्दू में ज़िला, एंगल को ज़ाविया कहते हैं, तो इसको उर्दू में हम लिखेंगे ज़ुआद ज़े ज़ुआद, यानी ज़िला ज़ाविया ज़िला का मौज़ूआ। In any correspondence of two triangles, if two sides and their included angle। अब देखें दो ऐसा आ रहे हैं, यानी दो साइड्स की बात हो रही है और उनके दरमियान में ए लिखा है, इससे मुराद है दो साइड्स के दरमियान वाला ज़ाविया एंगल। एंड देयर इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर congruent to the corresponding two sides and their included angle of the other, then the triangles are congruent। यानी कि दो मुसलसलों की किसी मुताबिकत में अगर एक मुसल्लस के दो इज़ला क्यों है कि ये दो दफ़ा ज़ुआद लिखा है और उनका दरमियानी ज़ाविया, और जे आप जानते हैं दो ज़ुआद के दरमियान में लिखा है, इसका मतलब होगा दो इज़ला का दरमियानी ज़ाविया। कि अगर एक मुसल्लस के दो इज़ला और उनका दरमियानी ज़ाविया दूसरी मुसल्लस के मुतनाज़रा दो इज़ला और उनके दरमियानी ज़ाविया के मुतमासल हों तो मुसलसें मुतमासल होंगी। अब इस बात को आप डायाग्राम में समझें। असल के ये स्टेटमेंट के बाद इसका कंसेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करें। ये मुसल्लस है ABC और ये है DEF। ये दो जो मुसलसे हैं, ट्रायंगल्स हैं, इनमें हम 1 to 1 एक कॉरेस्पॉन्डेंस एक से एक के मुताबिकत बना रहे हैं। क्या कि अगर इस मुसल्लस में साइड AB जो ज़िला AB है दूसरी मुसल्लस में ज़िला DE उसके ये हो जाए मुतमासल कांग्रुएंट, यानी AB इस मुसल्लस का ज़िला और DE इस मुसल्लस का ज़िला साइड, ये आपस में कांग्रुएंट हो जाएं। एक इसकी साइड और एक इसकी साइड आपस में कांग्रुएंट हो गई और फिर इसका एक एंगल A और इसका एक एंगल D ये आपस में कांग्रुएंट मुतमासल हो जाएं और फिर एक और साइड AC और इसकी दूसरी एक और साइड DF ये आपस में मुतमासल हो जाएं। यानी कि एक मुसल्लस ABC में जो दो ये वाले इज़ला हैं AB और AC और इनका दरमियानी ज़ाविया है A इस मुसल्लस का, दूसरी मुसल्लस के दो इज़ला मुतनाज़रा उनके जो इज़ला हैं DE और DF और उनका दरमियानी ज़ाविया है D। तो अगर ये आपस में मुतमासल
कांग्रुएंट हो जाएं तो देन ट्रायंगल ए बी सी इज़ कांग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो फिर ये दोनों मुसलसें ओवरऑल मुतमासल हो जाएंगी कि अगर ये तीन एलिमेंट यानी कि जिनमें दो इज़ला है एक ज़ाविया है, ठीक है, दो साइड्स और एक एंगल, एक मुसल्लस के एक ट्रायंगल के दूसरी ट्रायंगल के दो साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग उस एंगल के अगर वो कांग्रुएंट हो जाएं तो बेटा ओवरऑल दोनों मुसलसें कांग्रुएंट हो जाएंगी। यानी कि दोनों मुसलसों के जो बाकी एलिमेंट हैं, जो बाकी अरकान रह गए हैं, यानी कि इसका ज़िला बी सी और इसका ज़िला ई एफ, ये भी फिर आपस में बराबर हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे। और इनके जो ज़ाविया बी है और इसका ज़ाविया ई, ये कांग्रुएंट हो जाएंगे। और इसका ज़ाविया सी और इसका ज़ाविया एफ, ये आपस में कांग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये आपका था SAS पास्चुलेट। तो ये था SAS पास्चुलेट यानी ज़्वाद जे ज़्वाद का मौज़ूआ। तो इसको गौर से बेटा आपने समझना है, और क्योंकि हमने इनको आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करना है, इसलिए ये थ्योरम्स की स्टेटमेंट को सिर्फ महज रटा लगा के याद नहीं करना, बल्कि इनको कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करना है कि अगर दो मुसलसलों में उनके ये तीन एलिमेंट्स, कोई से तीन एलिमेंट, और उनमें क्या है कि इस पास्टुलेट के मुताबिक दो हैं साइड्स एक एंगल एक मुसल्लस के, दूसरे मुसल्लस के मुतनाज़रा दो साइड्स और एंगल के अगर वो कांग्रुएंट मुतमासल हो जाएं तो बाकी तीन एलिमेंट्स भी आपस में वो कांग्रुएंट हो जाने से दोनों मुसलसें आपस में मुतमासल हो जाएंगी। और इसको हम कहते हैं SAS पास्टुलेट यानी ज़्वाद जे ज़्वाद का मौज़ूआ। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पास्टुलेट है वो है ASA। A स्टैंड्स फॉर एंगल, S फॉर साइड, A फॉर एंगल, यानी कि दो एंगल और उनके दरमियान वाली साइड। तो उर्दू में जे ज़्वाद जे का मौज़ूआ यानी कि दो ज़ाविये और उनका दरमियानी ज़िला। अब वही पास्टुलेट है, उसमें स्टेटमेंट यहाँ तक आप वही दोहराएंगे, इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स इफ़। अब देखें टू एंगल्स, देखें यहाँ पे ये दो दफ़ा ए आ रहा है, इसका मतलब है इफ़ टू एंगल्स एंड देयर इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल are congruent to the corresponding two angles and their included sides of the other, then the triangles are congruent। क्या है कि अगर दो मुसलसलों की किसी मुताबिकत में, ये देखें फिगर से दो मुसलसे हैं वही ABCDEF, अब हम उनमें देखें वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस एक से एक की जो मुताबिकत बना रहे हैं, वो आपको नाम से पता चल जाना चाहिए कि अब हमने दो एंगल और एक साइड उनके दरमियान वाली लेनी है। तो यहाँ पे मैं एक मुसल्लस ABC के दो ज़ाविये B और C लेता हूँ और इनकी दरमियानी जो साइड है वो फिर ऑब्वियसली क्या है BC। अगर ये इस मुसल्लस के तीन एलिमेंट अरकान के दो ज़ाविये हैं BC और एक ज़िला है BC, ये अगर कांग्रुएंट हो जाए मुसल्लस DEF में ज़ाविया E और ज़ाविया F के और उनके दरमियान वाली साइड EF के, यानी कि ज़ाविया B और ज़ाविया E आपस में कांग्रुएंट हो जाएं, साइड BC और साइड EF ये आपस में कांग्रुएंट मुतमासल हो जाएं, और फिर दूसरा ज़ाविया कौन सा हो C और इसका दूसरा ज़ाविया F, ये आपस में कांग्रुएंट हो जाएं तो देन ट्रायंगल ABC इज़ कांग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। तो इस तरह से भी ये दोनों मुसलसें आपस में मुतमासल हो जाएंगी, यानी बाकी इनके जो दो साइड्स हैं और एक एक ज़ाविया है वो भी आपस में कांग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये तीन कंपोनेंट हो जाते हैं किसी एक मुसल्लस के मुतमासल किसी दूसरी मुसल्लस के उन्हीं मुतनाज़रा तीन कंपोनेंट्स के, तो दोनों मुसलसें ओवरऑल कांग्रुएंट मुतमासल हो जाएंगी, और इसका नाम है ASA पास्टुलेट जे ज़्वाद जे का मौज़ूआ। यानी आप नाम से अंदाज़ा लगाएं कि A से एंगल, S से साइड, A से एंगल, यानी हमने एक मुसल्लस के दो ज़ाविये
और उनके दरमियान वाली साइड को कॉरेस्पॉन्डेंस मुताबिकत कायम करनी है, मुतमासल करना है दूसरी मुसल्लस के उन्हीं तीन मुतनाज़रा अरकान के, तो फिर हम कहेंगे जी ओवरऑल वो दोनों मुसलसें भी मुतमासल कांग्रुएंट हो जाएंगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है आज के इस लेक्चर का आखिरी पास्चुलेट वह है ट्रिपल एस पास्चुलेट, यानी कि साइड साइड साइड, ज़िला ज़िला ज़िला। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ़ ऑल थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर congruent to corresponding sides of other triangle then these triangles are congruent। यानी कि अगर दो मुसलसें हैं ए बी सी और एक मुसल्लस के तीनों उसके तीनों साइड्स यानी कि तीनों ज़िला ज़्वाद ज़्वाद ज़्वाद, इस मुसल्लस का ज़िला ए बी, इस मुसल्लस का ज़िला डी ई, ये दोनों आपस में मुतमासल हो जाएं, इस मुसल्लस का ज़िला बी सी, इस मुसल्लस का ज़िला ई एफ, ये आपस में मुतमासल हो जाएं, और फिर इस मुसल्लस का जो ज़िला ए सी है और इस मुसल्लस का ज़िला डी एफ है, ये आपस में अगर कांग्रुएंट मुतमासल हो जाएं अगर, तो ओवरऑल ये दोनों मुसल्सें फिर भी कांग्रुएंट मुतमासल हो जाएंगी। यानी देखिए अब हम कह रहे हैं कि अगर इनके तीनों मुतनाज़रा अगर इज़ला साइड्स कांग्रुएंट मुतमासल हो जाते हैं तो फिर बाकी क्या बचते हैं, तीन ज़ाविये, और वो भी फिर तीन ज़ाविये आपस में क्या होंगे, जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो मुतमासल हो जाएंगे। यानी ज़ाविया ए हो जाएगा ज़ाविया डी के मुतमासल, ज़ाविया बी हो जाएगा ज़ाविया ई के मुतमासल, और ज़ाविया सी हो जाएगा ज़ाविया एफ़ के मुतमासल। इस पास्चुलेट को हम कहते हैं एस एस एस, यानी ट्रिपल एस पास्चुलेट, ज़्वाद 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 का मौजूआ। तो बेटा इन सब में आपने बात को समझने की कोशिश करनी है कि जो पास्चुलेट का हम जो नाम लिख रहे हैं ना बेसिकली, वहाँ से हम उस बात को बना रहे हैं कि दो मुसल्सलों की किसी कॉरेस्पॉन्डेंस मुताबिकत में अगर हम एक मुसल्लस के जो तीनों उसकी साइड्स हैं, तीनों उसके जो इज़ला हैं, उनको दूसरी मुसल्लस के मुतनाज़रा इज़ला के मुतमासल ले लें, यानी वो अगर मुतमासल हो जाएं तो वो मुसल्सें ओवरऑल मुतमासल होंगी। तो मुतमासल का मतलब है कि दो ज्योमेट्री की अशकाल मुतमासल तब होती हैं जब उनकी शेप सेम हो और उनका साइज़ भी सेम हो। ये लफ्ज़ मुतमासल बहुत अहम है ज्योमेट्री में। कांग्रुएंट दो शेप्स तब होती हैं इफ़ दे हैव सेम शेप, यानी कि उनकी शक्ल भी एक जैसी हो, एंड सेम साइज़, और उनकी जसामत भी एक जैसी हो, तब आप दो मुसल्सलों को या दो ज्योमेट्री की अशकाल को कांग्रुएंट या मुतमासल कहेंगे। तो बेटा इस वीडियो को गौर से देखें, तीनों पास्टुलेट्स इन मौज़ूआत को गौर से समझने की कोशिश करें, इनको याद भी करें क्योंकि ये स्टेटमेंट डेफिनेशंस बोर्ड में आई हुई हैं, और ये पिछले आप जो पास्ट पेपर्स हैं उनको उठा के देखें तो ये सब की सब जो है ना आपको ये पास्टुलेट्स बोर्ड के पेपर में मिलेंगे। दैट्स वाई इस लिहाज से भी इसको याद करें, समझें, और इनको इस्तेमाल करके हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।